देखिए दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग फिर पॉलिटी का 100 क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले मैं एक पार्ट करा चुका हूँ जिसमें 100 क्वेश्चन था। ये टोटल आपका पॉलिटी का चल रहा है अभी। ठीक है, इसके बाद मैं हिस्ट्री का कराऊंगा, लेकिन अभी बीपीएससी के लिए 68वीं पीटी जो है ना, 68वीं, उसके लिए मैं अभी घटना चक्र का रिवीजन करा रहा हूँ। आप लोग देख लेंगे, रिवीजन चल रहा है घटना चक्र का, आप लोग भी उसे देख सकते हैं। और ये जो पॉलिटी का है, ये आज दूसरा हम लोग चलाएंगे सीरीज, आप लोग देख लें इसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो इसमें व्यक्तिगत अधिकारों की प्रति समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व लिया गया है? मतलब ये पूछ रहा है आपको, जो डीपीएसपी है ना, ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से मतलब अपनाया गया? तो आयरिश संविधान से, मतलब क्या आयरलैंड से। आयरिश मतलब आयरलैंड होता है, ठीक है, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो इसका यूएस हो जाएगा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। मतलब क्या अमेरिका होता है इसका मतलब। यूएस, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आपसे यही पूछ सकता है कब जोड़ा गया था, ठीक है, तो 1976 में। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहारिक नहीं करना चाहिए? ठीक है, गौण व्यवहारिक नहीं करना चाहिए, तो अब इसका हो जाएगा भाईचारा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? बंधुता, भाईचारे का। बंधुता का मतलब क्या होता है? भाईचारा। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? पूछ रहा है मुख्य विशेषता नहीं है, तो अल्पतंत्र। अल्पतंत्र, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। निम्न में से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो प्रस्तावना। प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में शामिल नहीं है, मतलब नहीं लिखा गया है? तो साम्यवादी। आप लोग जानते हैं संप्रभु है, ये है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, इसमें क्या नहीं है? साम्यवादी। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा, एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो इंग्लैंड से। इस भारत में देखिए, यह भी सेम टू सेम क्वेश्चन है आपको, इसका आंसर हो जाए इंग्लैंड भी हो जाएगा। यही पूछ रहा है एकल नागरिकता की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा प्राप्त हो जाएगा, आनुवंशिक द्वारा प्राप्त हो जाएगा,
पंजीयन द्वारा प्राप्त हो जाएगा, अनुरोध द्वारा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। इसका मैं PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है मिशन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? न्याय को राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्तें निर्धारित की गई है? ठीक है, तो इसका संसद द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें अपना संसद जो है ना वही निर्धारित करता है नागरिकता का का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या होना चाहिए? विदेश में 5 वर्ष अधिक रहा हो। ये सही है। विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यह भी सही है। स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, ये हो जाएगा आपका लोग का आंसर इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा और प्रियता समाप्त की गई है? तो अनुच्छेद 17 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न उक्त में से किसकी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो समादेश, रिट जारी किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? ये पूछ रहा क्या सम्मिलित नहीं है? तो बराबर काम के लिए बराबर वेतन, ये आपको DPSP में है। ठीक है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है, ये DPSP में आपको दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 32 है किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। समता का अधिकार 14 में है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, ये जो है ना ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये देखिए आप लोग का था लेकिन इसे हटा दिया गया, शायद 7वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, देख लीजिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 16। नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार। निम्नलिखित आधारों में वह कसौटी कौन सी है जो इस पर संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में क्या प्रावधान है? तो स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही है, लेकिन इसमें कितने स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? 6। लोग जाएंगे एग्जाम में कहेंगे 7 स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में। आप लोग 7 गो था पहले, ठीक है, लेकिन एगो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो अब कितना है? 6 गो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें मैं वीडियो डाल दूंगा, मिशन 17 बीपीएससी, इसमें आप लोग जाकर ज्वाइन कर लेंगे और उसमें मैं वीडियो डालता रहूँगा जब भी वीडियो इशू होगा। ओके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद जो 14 है वो भारतीय नागरिकों को क्या गारंटी देता है? पूछ रहा है क्या गारंटी देता है, जो अनुच्छेद 14 है आपको क्या गारंटी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानून के सामने समता, समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, न कानूनी अधिकार है, न आपको मन जाइए या मन जाइए ये चुनाव देने, कोई बात नहीं है, वो आपका मौलिक संवैधानिक अधिकार है उसमें। इसमें मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य शामिल है? 51 क में। संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है? तो सामाजिक समता की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी के व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में क्या बंद किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ का मामला जो है ना, वही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है? मौलिक अधिकार वो कौन से भाग में दिया गया है? तो भाग 2 में, भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार, भाग 2 में दिया गया है नागरिकता, ठीक है। अब भाग 1 में है राज्यों का संघ वाला, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस पे पढ़ लेंगे लेकर। उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे संविधान स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये आम चुनाव मत देने का अधिकार ये नहीं है शामिल। लोगों में भारतीय तो भाव पैदा करने का कर्तव्य भी नहीं है। उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो, यह भी गलत है। ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो किसको ने? विदेशियों को इसमें दिया गया है, विदेशियों को 2 अनुच्छेद है उसमें दिया गया है विदेशियों का अधिकार। असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ितों को, दिवालिया व्यक्तियों को मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता है। दिवालिया हम लोग किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित क्यों करते हैं? दिवालिया किसी न किसी अपने देश करोड़ों रुपया का, जिसमें हम लोग देख रहे होंगे विजय माल्या को देख रहे हैं कि दिवालिया घोषित किया गया, तो इनको मौलिक अधिकार दिया जाएगा? भारत में नहीं दिया जाएगा, साफा इनका मौलिक अधिकार खत्म हो गया। वही बात इसमें बोला था, मौलिक अधिकार नहीं देते थे दिवालिया व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसमें हो जाएगा 11। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो धर्म, जाति, वर्ग, लिंग आधार पर भेदभाव में सुरक्षा। इसे पूछ रहा है, मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर बी अम्बेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषा स्वतंत्रता में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो समानता का अधिकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। ये सही है आपका, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीड है। ठीक है, आइए हम 150 में क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है एक कानूनी अधिकार। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, धन्यवाद।